हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। तो अनीता यहाँ पे एक लड़की का नाम है और हनी बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ होती हैं जो हमें शहद देती हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम अनीता और हनी बीज जो मधुमक्खियाँ हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या उनका रिलेशन था आपस में। हनी एंड बी कीपिंग हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। तो जो शहद और मधुमक्खी पालन है ये भारत में काफ़ी पुराने समय से, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे इतिहास में भी ये चीज़ें होती थी। ठीक है। हनी वाज द फर्स्ट स्वीट फूड टेस्टेड बाय द एंशियंट इंडियन लिविंग इन रॉक शेल्टर्स एंड फॉरेस्ट। तो शहद जो था वो सबसे पहले टेस्ट किया जाने वाला स्वीट फूड था, मतलब मीठा भोजन था। जो भी लोग जंगलों में रहते थे या शेल्टर जिनके घर चट्टानों के बीच में होते थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है सबसे पहले मीठा भोजन शहद ही चखा था। इंडिया हैज़ सम ऑफ द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ बी कीपिंग इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स बाई प्री हिस्टोरिक मैन लिविंग इन रॉक शेल्टर्स। तो ये जो लोग जंगलों में रहने वाले थे या रॉक्स में रहने वाले थे, चट्टानों में रहने वाले थे, तो इन्होंने जो है पेंटिंग्स के थ्रू जो है वहाँ पे मतलब पेंटिंग्स इन्होंने बनाई और उसके थ्रू बताया कि किस तरह से जो मधुमक्खी पालन जो है किया जाता था इंडिया में। The raw material for production of honey is available free in nature in the form of pollen and nectar of flower। तो शहद बनाने के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए होता है वो हमारे प्रकृति हमें देती है। वो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, जो फूलों का रस होता है उससे, पोलेन एंड नेक्टर। पोलेन और नेक्टर के बारे में हम आगे और अच्छे तरह से पढ़ेंगे। फ्लावर के हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो है आप पोलेन और नेक्टर जो है इतना समझ लें कि फ्लावर का ये क्या होता है, रस होता है। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड इन बी हाइव्स। जो शहद है ये जो मधुमक्खियों का छाता होता है उसमें तैयार किया जाता है। यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं मधुमक्खियों का छाता है और किस तरह से ये शहद बना रही हैं। बीहाइव्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। तो यहाँ पे जो है मधुमक्खियों को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होता है कि उन्होंने शहद बनाना है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस लेती हैं। द बी कीपर नीड्स ओनली टू स्पेयर ए फ्यू आवर्स इन ए वीक टू लुक आफ्टर हिज बी कॉलोनीज। और जो बी कीपर होते हैं, मतलब मधुमक्खी पालने वाले जो होते हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं, उनको हफ्ते में कुछ घंटे ही देने होते हैं अपने इस काम के लिए। कि जो बी कॉलोनीज़ होती हैं, बी कॉलोनीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे ये देख रहे हैं जो आगे आगे मिलके एक जो है ये छाता बना रहे हैं, तो इनको बोलते हैं बी कॉलोनीज़। तो इनका सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। देयरफॉर दिस कैन बी यूज्ड एज पार्ट टाइम बिजनेस। तो इसको जो है हम अपने काम के साथ जो है इस काम को भी एज ए पार्ट टाइम बिजनेस इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होती है। बीज रोम अराउंड टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलेन। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो चारों ओर अपने आसपास जितने एरिया जो उनका है वहाँ पे वो घूमती हैं, जो फूलों का नेक्टर और पोलेन जो रस है उसको चूसने के लिए। देन हाउ दे रिटर्न टू देयर हाइव। तो फिर वे दोबारा अपने छाते पे किस तरह से आती हैं, ठीक है, कि मतलब वो अपना घर क्यों नहीं भूलती हैं। तो बीज नेवर लूज देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये कभी भी अपना जो डायरेक्शन की सेंस है वो कभी भी नहीं खोती हैं, क्योंकि ये अपना जो कोर्स है ये डिसाइड करती हैं कि जो सन रेज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करती हैं और उस वैसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और दोबारा से अपने छाते पर वापस आती हैं। और इनकी जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मेलिंग पावर भी होती है, जिससे ये दोबारा से अपने छाते में भी आ जाती हैं, बॉक्स में भी आ जाती हैं, एंड मतलब जहाँ से ये चली थी सुबह। और साथ में जो होते हैं जो फूल होते हैं उनका जो उनकी स्मेल है वो भी उनको काफ़ी दूर से आ जाती है। तो मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज़ फेमस फॉर बी कीपिंग। मुजफ्फरपुर जो ज़िला है बिहार में वो मधुमक्खी पालन के लिए फेमस है। और इसमें जो है लीची सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उगाई जाती है मुजफ्फरपुर में, याद रखेंगे आप लोग। और लीची आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीची आप लोगों ने खाई भी है। फर्स्ट पिक्चर में आप लीची देख सकते हैं। और इसका जो फूल है वो फरवरी से मार्च के बीच में खिलता है। और लीची का जो फूल है ये आप सेकंड पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन बीज गेट मैक्सिमम पोलेन एंड नेक्टर फ्रॉम ब्लूमिंग फ्लावर्स। तो इस दौरान से जो है ये मधुमक्खियाँ जो हैं ये लीची के जो फूल हैं इनसे
इनका रस चूसती हैं। फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर पीपल टेक देयर हनी बीज टू झारखंड वेयर ए फ्लावर कॉल्ड कारंज प्रोवाइड पोलन एंड नेक्टर टू बीज। तो यहाँ पे बोला कि फरवरी से मार्च के बीच में जो है वो लीची का फूल खिलता है। उसके बाद मधुमक्खियाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ से वो फूल, कहाँ मतलब किन फूलों से फिर जो है वो रस लेंगी। तो इसके लिए जो है वो बी कीपर होते हैं, जो मधुमक्खी पालने वाले होते हैं, उनको वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जो है उनको झारखंड लेके जाते हैं, जहाँ पे एक अलग तरह का फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं कारंस। तो फिर मधुमक्खियाँ जो हैं उसका रस चूस के हनी शहद जो है तैयार करती हैं। कारंस जो है यहाँ पे थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं। नाउ बी कीपर्स गो टू छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर मस्टर्ड फ्लावर्स टू ब्लूम। और इसके बाद जो है वो मधुमक्खी पालने वाले छत्तीसगढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वहाँ पे सरसों का फूल खिलता है। सरसों की खेती की जाती है, तो उस टाइम जो है सरसों का फूल खिलता है। दे गेट नेक्टर फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्री आल्सो। तो ये जो है यूकेलिप्टस ट्री होता है उससे भी ये अपने लिए जो शहद तैयार करना होता है तो रस चूसती हैं। और यूकेलिप्टस ब्लूम ईयर अराउंड एंड हनी प्रोड्यूस बाय दिस गिव्स ए पिपरमिंट टेस्ट। तो मतलब जिस जिस दौरान जो है यूकेलिप्टस ट्री का जो फूल होता है उससे जब ये रस चूसती हैं तो उससे जब शहद जो तैयार किया जाता है तो उसका टेस्ट होता है पिपरमिंट, मतलब पुदीने की तरह उसका टेस्ट आता है। इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट लिव्ड ए गर्ल कॉल्ड अमृता। अब यहाँ पे आप अनीता। अब यहाँ पे आपको जो है अनीता के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती थी। व्हेन शी वाज यंग शी यूज्ड टू स्पेंड ऑल हर टाइम इन ग्रेजिंग गोट्स। तो जब ये छोटी थी तो अपना सारा टाइम जो है ये बकरियां चारने में बिताती थी। शी वांटेड टू गो टू स्कूल बट हर पेरेंट्स डिड नॉट एलो। वो स्कूल जाना चाहती थी बट उसके पेरेंट्स उसको, उसके माता पिता उसको एलो नहीं करते थे, क्योंकि इसके लिए जो है मतलब वो जो है ज़रूरी नहीं समझते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है। उस टाइम जो होता था, ऐसा टाइम था कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। ठीक है। One day, one of the teachers of village school met her parents and explained the importance of studies। तो एक दिन जो है उसके गांव का जो स्कूल होता है वहाँ के टीचर्स आते हैं और उसके माता पिता को समझाते हैं कि पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि 5वीं क्लास तक जो है, 5वीं कक्षा तक जो है कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। जो स्टडी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इसलिए उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसको एलो कर देते हैं स्कूल जाने के लिए। अनीता डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट शी ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। अनीता जो है स्कूल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाती थी, बट वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी अपने टीचर से। तो क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात होती है, इससे हमारी जो क्वेरी होती हैं, हमारी मतलब जिज्ञासा होती है, हमारे दिल में जो भी बात होती है, हमारे दिमाग में बात होती है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो हमें पता चलता है। ठीक है, मतलब नॉलेज मिलती है। तो शी कम्प्लीटेड हर स्टडीज़ अप टू 5th क्लास। वो अपनी स्टडी 5वीं क्लास तक पूरी कर देती है। अब आगे स्टडी करने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए था, बट फिर दोबारा से उसके माता पिता जो है मना कर देते हैं कि हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम पैसा नहीं दे सकते। ठीक है, तो बट वो पढ़ना चाहती थी, उसको पढ़ने की जिज्ञासा थी। सो टू अर्न मनी शी स्टार्टेड टीचिंग यंग चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। तो वो क्या करती है कि पैसा कमाने के लिए वो अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ही गांव में पढ़ाना शुरू कर देती है, और उनसे जो मनी मिलता है, उससे जो पैसे मिलते हैं, उससे फिर वो अपनी आगे की स्टडी जो है, पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीटी। हम अपना जो चैप्टर है रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।